महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मदन मोहन कोठियाल है। अच्छा, आपका आशीर्वाद हमारे यूट्यूब को हमेशा मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ महाराज कि ये ब्रह्म कपाली में ये कब से कब तक श्राद्ध होता है? ये पट खुलने के बाद और पट बंद होने तक पितरों के कर्म होते हैं। अच्छा महाराज, जो यहाँ पिंडदान करता है क्या उसको फिर घर में करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं करना पड़ता है जी। एक बार बद्रीनाथ में कर दिया, सर के बाद कोई स्थान नहीं होता जी। अब एक कोई बढ़िया सा श्लोक यहाँ के बारे में बता के कुछ यहाँ के जानकारी हल्की सी। बहुनी संति तीर्थानी दिवी भूमो रसाथ जो पदरी सदृश तीर्थो न भूतो न भविष्य। इस भूमंडल में बहुत तीर्थ स्थल है, लेकिन पितरों के लिए सबसे पावन और पवित्र तीर्थ स्थल भगवान बद्री विशाल का यही ब्रह्म कपाल है। और जिस पुत्र ने यहाँ पे अपने पितरों का उद्धार कर दिया, उसके घर में हमेशा पितृ आशीर्वाद बना रहता है। और जिस घर में पितरों, जिस तीर्थ में पितरों की ऐसी पूजा हो, उस घर में देवता भी वास करते हैं। जहाँ पितृ अप्रसन्न रहते हैं, वहाँ हमेशा देवी देवता भी अप्रसन्न रहते हैं। अच्छा। इसलिए पितृ सर्वोपरि है। इसको बैकुंठ नगरी भी कहते हैं महाराज। तो ये बैकुंठ नगरी, यहाँ नर और नारायण ने तपस्या की। आप ये बताएंगे कि यहाँ बैकुंठ नगरी क्यों कहते हैं और नर नारायण पर्वत कौन सा है? नर पर्वत, यहाँ पे नर के रूप में अर्जुन ने यहाँ पे तपस्या की थी। अच्छा। नारायण पर्वत पे भगवान बद्रीनाथ के पीछे। बद्रीनाथ के पीछे ये जो नारायण पर्वत है, जी। ये पूरा नारायण पर्वत है। ये नारायण भगवान जी ने खुद तपस्या की जी। थी और नारायण भी यही विराजमान है इस नारायण पर्वत जी। और महाराज, जो लोग यहाँ आते हैं बड़े भ्रम में रहते हैं कि उनको श्राद्ध ब्रह्म कपाली में ही करना चाहिए या और जगह भी करना चाहिए? यहाँ के इस परिसर में तो इसी ब्रह्म कपाली में करना चाहिए। करना चाहिए पिंड और तर्पण का स्थान यही है। जी। आपका नंबर क्या है महाराज? मेरा नंबर है 9411592738। जब कोई यहाँ आए आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम, यही आपको 6 महीने। तो आप उन लोगों को समझा देंगे। ठीक है, अवश्य। जय माता की महाराज। थैंक यू। दरबार की जय। हम लोग अभी ब्रह्म कपाली के जहाँ ब्रह्मा जी का शीश गिरा था, ऐसे स्थान पे हम लोग बैठे हैं और हमारे सभी लोग तर्पण श्राद्ध कर रहे हैं। तो हम महाराज जी के पास आए हैं ये पूछने कि महाराज जी, ये ब्रह्म कपाली में लोग श्राद्ध करने कब से और कब से यहाँ पिंडदान होना हुआ और ये पिंडदान किस किस को यहाँ करना चाहिए? ये पिंडदान के लिए क्या ये ब्रह्म कपाली जहाँ ब्रह्मा जी का शीश गिरा वहीं पर को आना चाहिए या ये हमारा बद्री का आश्रम में सभी जगह कर लें? तो महाराज, यहाँ ये पिंडदान का विधान कब से स्टार्ट हुआ होगा? महाराज जी, पिंडदान का विधान पूर्व से है जी। और जो आप ब्रह्म कपाल के स्थान की बात कर रहे हैं, इस स्थान पर भगवान शंकर को ब्रह्महत्या से मुक्ति मिली जी। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का जब शीश काटा तो उनके त्रिशूल पे चिपक गया, वो कहीं भी नहीं छूटा। जब उन्हें आकाशवाणी हुई कि आप बद्री का आश्रम में जाएंगे, जहाँ पर स्वयं भगवान नारायण तपस्या में है जी, उस स्थान पर आपको ब्रह्महत्या से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पांडव यहीं से स्वर्ग जी। इस स्थान पर अचानक घटना घटित हुई और शंकर भगवान के त्रिशूल से ब्रह्मा का शीश छूट गया। यहाँ जब इस स्थान पर शंकर भगवान का शीश छूटा तो उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पर पिंड जी। इस स्थान को उन्होंने वरदान दिया जी। कलिकाल कलयुग में जो मनुष्य भगवान बद्री नारायण का, देखिए चावल जो है साधारण नहीं है जी। कि भगवान बद्री विशाल को भोग लगता है, बाल भोग, जी। उससे ही पिंड होता है जी। तो हर स्थानों पे आपने देखा होगा जौ का पिंड होता है जी। इस स्थान पर भगवान के भोग का पिंड होता है जी। और यहाँ पर पिंड देने से 7 पीढ़ियों के पितृ होते हैं जी। वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जी। कहा गया है कि पिंडम कृत्वा विशालायाम पितरन उत्कृष्ट भावनी अन्न तीर्थेन च श्राद्धम केवलम तर्पण। इस विशाल नगरी में जो मनुष्य एक बार अपने पितरों को पिंड देता है, उसके पितृ क्या तृप्त होकर भगवान के चरणों में अर्पित हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उस मनुष्य के ऊपर जो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मनुष्य का जब जन्म होता है उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं जी। अच्छा महाराज, ना जैसे कहते हैं कि गया पहले पुष्कर, फिर गया, फिर ब्रह्म का सर्वप्रथम गया कहा गया। जी। गया पे पिंड होता है जी। काशी पे घुटने पे होता है, हरिद्वार पे होता है जी। और यहाँ पर कपाल पे, कपाल मोचन जिसे कहा। अच्छा, ये मतलब पूरा कपाल के बाद कोई जगह नहीं बसती है हमारा जी। और साक्षात बैकुंठ है, बैकुंठ मतलब भूमि पे साक्षात बैकुंठ है जी। और यहाँ पर स्वयं जब नारायणी तपस्या में है जी, बद्री नारायण भगवान तपस्या में है और उस स्थान पर साक्षात ब्रह्मा के स्थान पे आप पिंड दे रहे हो सर पे,
साक्षात मोक्ष को प्राप्त करा। जी। अच्छा, इसके बाद जब यहाँ पिंडदान, तो पहले यहाँ तर्पण होता ना, पहले यहाँ पिंडदान होता है, फिर यहाँ तर्पण होता है, फिर यहाँ यज्ञ होता है। तो मेरा कहने का ये है कि जैसे लोग आते हैं तो जैसे यहाँ आके जो पिंडदान करते हैं तो क्या घर में जाके भी उनको करना पड़ता है फिर? देखिए महाराज, यहाँ पिंड देने के बाद कहीं पिंड नहीं होता है। जी। कहीं हमारे लोग, नेपाल के लोग हैं, दृष्टि का श्राद्ध करते हैं। जी। कहीं देते हैं पिंड। और जब तीर्थ में पिंड दे देते हैं, अच्छा, वो मोक्ष को प्राप्त है। केवल पितृपक्ष, वो विष्णु में ही विलीन हो जाते हैं। पितृपक्ष होता है जी। 16 दिन का श्राद्ध होता है। हाँ जी। जो पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक होता जी। है, उसमें जिनके पितरों की तिथि होती है वो अपने घरों में पितरों को तर्पण देते हैं। और पातली तक तर्पण, खाना भोजन निकालते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। जी। वो तो देना पड़ जाता है। श्राद्ध में हाँ, नित्य वो में तर्पण होता ही ठीक है। हो गया। और श्राद्धों में 16 श्राद्धों में जो तिथियां होती है उसमें लोग तर्पण देते हैं, अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, तिलों से तिल अर्पित करते हैं, भोजन अर्पित करते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करते हैं। जी। वो तो 16 श्राद्ध में देना ही पड़ता है। जी। अच्छा महाराज, जैसे कहते हैं ना कि अन्य लोगों की मतलब हमसे पूछते भी हैं कि जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो अनेक पंडित यहाँ सभी बैठे ही रहते हैं, तो क्या वो कहीं भी कर सकते हैं या यहीं ब्रह्म कपाली पे आके वो श्राद्ध? ब्रह्म कपाल का महात्म है जी। जहाँ पर ब्रह्म कपाल का महात्म है, जहाँ पर भगवान के भोग से पिंड होता है। जी। स्थान होता है ना जी। भगवान ब्रह्म स्थान, ब्रह्म कपाली पे पिंड का विधान है। जी। अच्छा, यहाँ पिंड करने के अधिकारी कौन लोग होते हैं? यहाँ पर पिंडदान करने के अधिकारी जो ब्राह्मण यहाँ पर होते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण होते हैं, नौटियाल ब्राह्मण होते हैं, हटवाल ब्राह्मण होते हैं, कोठियाल ब्राह्मण होते हैं, जो हक हकदारी होते हैं। जी। वो लोग यहाँ पर पिंडदान करने का, जो कार्य करने का अधिकार उन्हें है। अच्छा, ये क्या यहाँ पिंडदान महिलाएं भी कर सकती हैं? देखिए, महिलाओं विषम परिस्थितियों में, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, जिनका कुछ नहीं होता है, वो लोग कर सकते हैं। जी। और महाराज, यहाँ पिंडदान करके तो आप ये, जैसे कोई लोग यहाँ आए तो वो जैसे आप लोगों से संपर्क करें तो एक नंबर आप कोई बता देंगे इसमें? 7500862382। और ये पंडित मनीष कोटियाल जी हैं, जिनका नंबर महाराज आप भी बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9084049004। जी। कोई भी जानकारी आपको लेनी हो आप इस हमसे नंबर पर संपर्क। हाँ, तो ये महाराज जी लोगों से आप कर सकते हैं। बड़े विधि विधान से यहाँ होता है। और क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल क्या है आपका यहाँ का? यहाँ पर ब्रह्म कपाल तीर्थ के नाम से हमारी वेबसाइट है, अच्छा, जिसपे आप उसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका शुभ नाम? हरीश जय माता की महाराज। आओ बैठो भैया। मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तमगौरनेन योगविग्रहानिकं विष्णुभावहरणं सर्वलोकेशनाथं भगवान् बद्रीविशालाय नमो नमः। सभी लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए दूर दूर से आके ब्रह्म कपाली में जो है श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। चपाती कर्मा विष्णु महेश बद्री प्रसादे अपने स्वरूपे ब्रह्म कपाली बड़ा अद्भुत है दृश्य। कहते हैं जो बच्चा अपने जीवन में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध तर्पण करता है, उसके मोक्ष, उसके जो पितृ होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं और वो अपने देव तत्व हो जाते हैं और देवताओं में मिल जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा पुत्र के लिए एक पितृ ऋण से मुक्त होने का एक तरीका है और ये बड़ा अद्भुत है। और हमारे विधानों में, शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है कि पिंडदान का महत्व है। और बद्री विशाल जी, फिर इसके बाद हम लोग बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे
फिर आनंद के साथ जय जयकार करेंगे। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। उर्वशी पीठे भैरवी चक्रे रत्नावतारे पंचशीला अंतर्गते केदार खंडांतर्गते सुदबद्रिका आश्रमे वर्तमान रौद्र नाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे कृष्ण अष्टम्याम रविवासर संयुक्तायाम शुभ पुण्य तिथो अमुक नाम अमुक गोत्रोत्पन्न हजुरको गोत्र हजुरको गोत्र हजुर ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में, क्योंकि ब्रह्म कपाली का बड़ा महत्व है। जब ब्रह्मा जी का चौथा सर गिरा तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि जो भी ब्रह्म कपाली में आके श्राद्ध करेगा उसके सभी पितरों का तिरोधारण हो जाएगा। तो इसलिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं और सभी श्राद्ध तर्पण पूजा अर्चना करते हैं। बड़ा दिव्य आनंददायक है। और हमारे बद्री विशाल जी विराजमान हैं और बद्री विशाल जी का अद्भुत दिव्य स्थान है। तो सभी लोग तर्पण श्राद्ध पिंडदान करके बोल साक्षी दरबार की ब्रह्म कपाली में अद्भुत हिम शिखरों के लहराते हुए है। और हमारे भैया जी ब्रह्म कमल लोगरा सभी लाए हैं, दिव्य आनंददायक। और कल छल छल करती हुई अलकनंदा दिव्य चारों तरफ जो है आनंददायक जो है स्वरूप है। ऊपर लाइन लगी है जो कि अद्भुत लाइन लगी है और सुंदर यज्ञशाला है। और सभी लोग दर्शन करके आ गए हैं, ब्रह्म कपाली के दर्शन कर रहे हैं। और इन ऊंचे ऊंचे शिखरों में सभी लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध तर्पण पूजा अर्चना कर रहे हैं। अग्नि में जला हूँ, गाड़ी से गुजरा हूँ, चाहे कोई मेरी माँ के गर्भ में गुजरा हूँ, जिसका रूप नहीं था मेरी पत्नी के गर्भ में गुजरा हूँ, जिसका रूप नहीं था और मुझे ज्ञान नहीं। हे पितरों, अगर वो भी पितृदोष बना है, मैं उनकी सदगति के लिए, मैं और मेरी पत्नी, मेरा परिवार, उन सब के लिए माँ अलकनंदा के जल से इस ब्रह्म कुंड में उन सब के लिए धर्म जल दे रहा हूँ, जो मेरे हाथ से मोक्ष की कामना कर रहे हैं। 3 बार गंगा जल रहा हूँ। बोलो गंगोदिकम तिलोदिकम शकलोदिकम तस्मै ईश्वरा तस्मै ईश्वरा।